अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि लर्पिंग क्या होती है और विद इन यूनिटी हम इसे इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए और साथ बेल आइकन होगा उसे भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लर्पिंग होती क्या है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एक लर्पिंग क्यूब क्रिएट की है जिसमें मैंने एक लर्पिंग का स्क्रिप्ट जो है वो लगा दिया। अब लर्पिंग होती क्या है एक्चुअली, इसके लिए इसको समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें आपके पास एक पॉइंट ए है जो कि 0 पे है, ठीक है, और एक पॉइंट है आपके पास बी विच इज़ ऑन 10 सपोज, ठीक है, और आपके पास जो टोटल टाइम अवेलेबल है ना वो जी 1 है, ठीक है। सो अब आप ये सोचें कि आपके पास जी 1 सेकेंड का टाइम है और जो वैल्यू ए है वहां से आपने वैल्यू बी तक जाना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि ए से बी तक जाना है विद इन द गिवन टाइम, ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम 0 से लेके मतलब 1 तक है। मैक्सिमम जो टाइम है वो हमारे पास 1 सेकेंड है। सो अगर मैं 0.3 सेकेंड पे हूँ, मतलब 0.3 सेकेंड पे हूँ, तो मैं किस पॉइंट तक पहुँचूंगा, मतलब वो इंस्टेंस फाइंड करना, वो एक्चुअल पॉइंट फाइंड करना ए से बी के दरमियान, कि अगर मैं 0.3 30% ऑफ टाइम में, 50% ऑफ टाइम में, 60 70 या 90 जिस भी परसेंटेज, मतलब जिस भी इंस्टेंस पे हूँ वो कौन से पॉइंट पे मैं उस टाइम हूँगा। सो इसके लिए हम एक काम करते हैं, वी मेक इट सीरियलाइजेबल फील्ड और इससे हम रेंज दे देते हैं 0 से लेके 1F तक, बिकॉज टाइम जो है इसे हम इंस्पेक्टर से कंट्रोल कर सकें। सो मैं अपडेट के अंदर लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लर्पिंग का फार्मूला क्या होता है। अभी इसे फाइंड आउट करने का आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल याद करने की, बिकॉज यूनिटी ने बिल्ट इन जो है ये फंक्शन दिया हुआ है, बट फिर भी हमने पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट हमारा कौन सा होगा इन गिवन टाइम। सो उसके लिए फार्मूला होता है लर्पिंग का। लर्पिंग का फार्मूला है जी 1 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस टी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो इससे हमें जो है पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डिबग कर लेता हूँ, डिबग डॉट लॉग लाइक पॉइंट, कंट्रोल एस टू सेव, मिनिमाइज कर रहा हूँ जी। सो हम कंसोल में आ जाते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा कोड जो है वो आउटपुट क्या दे रहा है। सो लर्पिंग क्यूब पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि जी हमने लगाया हुआ स्क्रिप्ट और टी जो है वो 0.3 पे है, ठीक है। लेट्स प्ले और देखते हैं कि हमें 0.3 पे क्या वैल्यू मिलती है। तो ये देखें जी 3 वैल्यू मिल रही है, मतलब 30% ऑफ टाइम। अब मैं इसे जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ उस तरह ये देखें 1 पे 10th पे होऊंगा, और ये जिस तरह मैं नीचे आ रहा हूँ उस तरह मैं यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। सो 0.5 पे ऑब्वियसली हम लोग 50% पे होंगे तो 5 होगा, राइट। सो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी होपफुली। अब यूनिटी के अंदर इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। यूनिटी ने बड़ा सिंपल दिया है जी, मैथ एफ डॉट लर्प आपने करना है। इसे आपने 3 पैरामीटर्स देने हैं, वही जो अभी मैंने आपको बताए हैं, करंट पोजीशन, टारगेट पोजीशन, और थर्ड वन इज़ टी जो इंस्टेंस है टाइम का। सो हम यहाँ पे इसी तरह से दे देते हैं ए बी एंड टी, सही है। एक बार दोबारा आउटपुट करके देख लेते हैं कि हमें आउटपुट बिल्कुल पुराने वाला मिल रहा है या चेंज मिल रहा है। सो इसे क्लियर कर देते हैं, प्ले का बटन प्रेस करते हैं एंड ये देखें जी 3 मिल रहा है, 0.5 पे 5 मिलेगा, 0 पे 0 मिल रहा है। सो उसी तरीके से बिल्कुल ये देखें ये ज़्यादा हो रही है और ये कम हो रहा है, ठीक है। सो हर टाइम के इंस्टेंस के लिहाज से यहाँ पे हमें आ रहा है कि हम किस पॉइंट पे हैं, ठीक है। अब सपोज हमने आपने लर्पिंग यूज़ की होगी यूनिटी के अंदर स्मूथिंग करने के लिए, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। सो उस तरफ भी मैं आता हूँ, तो उसके लिए मैं ये सारा जो है होपफुली आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं आपको इस बारे में तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।
कोशिश करूँगा कि आपको जल्द उसका रिप्लाई दूँ, बट अभी हम चलते हैं जनाब जी। कंट्रोल करना है हमने दो पॉइंट्स को, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल्स बना लेता हूँ दो। फॉर एग्जांपल वी कॉल इट करंट, और दूसरा वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, आई कॉल इट टारगेट। ठीक है जी। सो करंट पॉइंट मेरा जो है वो होगा विच इज़ इक्वल्स टू mathf डॉट मूव टूवर्ड्स। अच्छा, मूव टूवर्ड्स क्या है? ये यूनिटी ने ना लर्पिंग के कुछ फंक्शंस दिए हैं, वेक्टर 3 डॉट लर्प, क्वार्टरनियन डॉट लर्प और मूव टूवर्ड्स। मैं बाकी आपको बाद में बताता हूँ। इसी तरह से मूव टूवर्ड्स है, तो ये बैक एंड पे ना यूज़ लर्पिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे कंफ्यूज नहीं होना। सो करंट इज़ वी से करंट है जी, करंट, और टारगेट हमारा होगा टारगेट, और इंस्टेड ऑफ टाइम हम इसे दे देते हैं स्पीड। होपफुली आपने यूज़ भी किया होगा इस तरह से। सो टाइम की बजाय हम दे देते हैं हमारी स्पीड, फ्लोट स्पीड। नाउ हम स्पीड रखते हैं 0.2f, स्पीड इनटू स्पीड टाइम्स टाइम डॉट डेल्टा टाइम। कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे डिबग डॉट लॉग, इसमें हम करंट जो है वैल्यू वो प्रिंट करवा देंगे। यार ये रहा। ठीक है, अब देखिए हमने ना करंट को वैल्यू दी है ना टारगेट तो को दी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख लेता हूँ। इफ़ आई प्रेस इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन, अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँ तो क्या हो, टारगेट जो है वो टारगेट जो पोजीशन है, टारगेट जो पॉइंट है वो डिफाइन होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ टारगेट इक्वल्स, इफ़ हमारा जो टारगेट है वो 0 है तो क्या हो जाए, 1 हो जाए, अदरवाइज 0 पे हो जाए शिफ्ट। ठीक है, सिंपल। सो कंट्रोल एस टू सेव। अब हम देखते हैं हम स्मूथली हमारी करंट वैल्यू से टारगेट वैल्यू तक जा रहे हैं या नहीं। हम यूनिटी ओपन कर लेते हैं, मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हम 0 से स्मूथली जो है ये 1 की तरफ मूव कर रहे हैं, 1 पे पहुँच गए। अब हम वापस जो हैं 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अगेन प्रेस और अगेन प्रेस। ठीक है, तो ये देखें हम स्मूथली मूव कर रहे हैं। अब इसी वैल्यू को हमने जो 0 से 1 तक हमने कंट्रोल की है, ठीक है, तो इसी को लेते हुए हम आगे चलते हैं, कुछ और फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पे रखते हैं। सो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन विच इज़ इक्वल्स टू, हम कहते हैं हम दूसरा एक फंक्शन है उसे यूटिलाइज करते हैं वेक्टर 3 डॉट लर्प। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यूनिटी ने और भी फंक्शंस दिए हमें। अब इसने करंट पोजीशन लेट्स से वेक्टर 3 डॉट 0, ठीक है, और हमने किस पोजीशन तक जाना है उसके लिए हम यहाँ पे एक गोल पोजीशन ले लेते हैं। वी कॉल इट सीरियलाइजेबल फील्ड प्राइवेट वेक्टर 3, और वी कॉल इट गोल पोजीशन। कंट्रोल एस टू सेव। सो यहाँ पे हमने गोल पोजीशन तक जाना है, और जो हमारा टी है वो हम पुराने वाली वैल्यू यूज़ करेंगे जो करंट है जिसे हमने कंट्रोल किया था वाया लर्प। सो कंट्रोल एस टू सेव। अब बैक आते हैं और प्ले करके देखते हैं कि आइदर हमारा ये जो क्यूब है अपनी गोल पोजीशन पे जा रहा है या नहीं। पर उससे पहले हमें गोल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी 0 पे है, तो 0 0 इसने कहीं मूव ही नहीं करना। सो हम अपना गोल कर लेते हैं सपोज 10। ठीक है, सो लेट्स प्ले। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये देखें स्मूथली जो हमारा है क्यूब वो पॉइंट 0 से 1 तक गया, 0 से 1 तक गया, और 1 से अब वापस 0 आ रहा है। मतलब 1 से मुराद ये कि अपनी टारगेट पोजीशन, टारगेट इसका गोल था 10,
अगर मैं इसका टारगेट गोल 15 कर दूंगा तो ये 15 तक जाएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यू एक कंट्रोल की थी, लेकिन उस वैल्यू से हम ये देखें कितने मज़ेदार से इफेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, बट ये जो थी काफ़ी लीनियर सी थी मूवमेंट, और मूवमेंट थोड़ी सी स्लो थी, सो मैं इसे 0.5 कर रहा हूँ फॉर नाउ। इस लीनियर मूवमेंट को थोड़ा सा ईज में लेके आते हैं, मतलब ईज इन ईज आउट आपने इस तरह के यूज़ किए होंगे जब आप ट्वीन्स अगर यूज़ करते रहे होंगे, बट उस तरह का जो इफेक्ट है हम लोग यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये है, सीरियलाइज फील्ड एक बनाते हैं, प्राइवेट एनिमेशन कर्व। ठीक है, एंड कॉल इट एनएम कर्व और एनएम कर्व। कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पे यूनिटी के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो ये देखना यहाँ पे हमें एक कर्व मिल गई। ठीक है, अब राइट नाउ हम लोग जिस तरह से जा रहे हैं वो ये लीनियर कर्व है। ठीक है, सो यूनिटी ने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी प्रोवाइड किए हुए हैं कर्व्स, ये जिस तरह ईज इन ईज आउट की है। ठीक है, इस तरह से हम इससे किसी भी पॉइंट पे की राइट क्लिक करके ना की भी बना सकते हैं, और इसे अपने मुताबिक जो है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, जिस तरह आप चाहें मूवमेंट उस तरह की क्रिएट कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मैं ईज इन ईज आउट की तरफ जाता हूँ। ठीक है, और इससे मैं देता हूँ हमारे इंस्टेड ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ कि जी एनिमेशन कर्व डॉट इवेल्यूएट, और इसमें मैंने दे देना है करंट पोजीशन। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, अब जब हम प्ले करेंगे ना तो ये थोड़ा स्मूथली जाएगा। ठीक है, नॉर्मली जब आप एनिमेटर में एनिमेशंस क्रिएट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ईज इन ईज आउट पे होता है, तो आपने देखा होगा कि अगर उसे लूप कर रहे हो तो वो काफ़ी मज़ेदार सा इफेक्ट आता है। ये देखें जी, ये स्लोली फिर तेज़ हुआ फिर स्लो हो गया, स्लो तेज़ और फिर स्लो हो गया। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मज़ेदार सा इफेक्ट लगा है। ठीक है जी, अब तीसरी एक और पे चले जाते हैं जी, कॉल इट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। जी ठीक है जी, रोटेशंस कंट्रोल क्या करती हैं, क्वार्टरनियंस। सो क्वार्टरनियन डॉट लब, ठीक है जी, क्वार्टरनियन डॉट लब भी होता है और स्लब भी होता है। स्लब जो है वो रोटेशन सही रहता है, लेकिन फ़िलहाल हम लर्पिंग की बात कर रहे हैं तो उस तरफ नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे मैं रोटेशन के लिए गोल रोटेशन ले लेता हूँ। सो सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट वेक्टर 3 गोल रोटेशन। वेक्टर 3 इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज यूलर एंगल्स को थोड़ा सा इजीली बंदा हैंडल कर सकता है, तो उसके लिए मैं कुछ लोग आइलर एंगल्स भी कहते हैं, कुछ यूलर कहते हैं, सो जैसा भी आपको बेहतर लगे। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ गो वेक्टर 3.0 और टारगेट रोटेशन हमारी आएगी क्वार्टरनियन डॉट आइलर, और इसमें हम दे देते हैं, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि हम इजीली यहाँ पे देख सकें। सो यहाँ पे हम कर देते हैं गोल रोटेशन एंड टी की जगह हम दे देंगे, चूँकि हमने यहाँ पहले भी एनिमेशन कर्व ही यूज़ किया है तो हम लोग उसी तरह स्मूदिंग जो है ना वो रोटेशन के अंदर भी देते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और टी की जगह इसी को कंट्रोल वी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेते हैं हम, और यहाँ पे ये प्रेस क्यों नहीं हो रहा, आई गेस मैं जी
ठीक हो गया, बट quaternion डॉट आइलर की बजाय आइडेंटिटी भी आई गेस मैं दे सकता था, राइट। चलो इसे हम टेस्ट कर लेते हैं, अगर कोई नहीं सही चला तो quaternion डॉट आइलर लिख के उसमें दोबारा वेक्टर 3.0 दे देंगे, बट होपफुली ये सही चलेगा। लेट्स प्ले। ओ हमने रोटेशन तो दी नहीं, तो रोटेशन पहले देख लेते हैं जी। सपोज यहाँ पे हम 20 दे देते हैं, सो नाम पता नहीं चला कुछ। सो 10 90 एंड 180। हाँ अब ये मज़ेदार मूव किया, ये देखें मज़ा फील आ रही है ना इसकी। सो इंस्टेड ऑफ 90 यहाँ पे भी हम 180 कर देते हैं। अब देखते हैं, हाँ 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 ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मज़ेदार सी लुक निकल रही है। अब देखें हम कंट्रोल सिर्फ एक वैल्यू को कर रहे हैं, पर उसी के थ्रू हम लोग ये सारे इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। सो तीसरा जो है जी, वो अब हमने यूज़ करना है ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल। ठीक है जी, ये रह गया था। अब लोकल स्केल में हम लोग ये करते हैं कि क्योंकि स्केल भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर 3 डॉट लब ही यूज़ हो जाएगा। सो वेक्टर 3 डॉट 1, ठीक है। और टारगेट स्केल जो है हमारा वो यहाँ पे हम जिस तरह हमने रोटेशन ली है इसी तरह हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट वेक्टर 3 और गोल स्केल, ठीक है। यहीं पे मैं सेट कर लेता हूँ बिकॉज सो वेक्टर 3 तक तो ठीक है, मैं इसे फ्लोट कर रहा हूँ, वहाँ पे वेक्टर 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं वेक्टर 1 वेक्टर 3 डॉट 1 मल्टीप्लाई बाय गोल स्केल, ठीक है जी। और इसी तरह से क्वार्टरनियन जो है, सॉरी ये टाइम की जगह हम लोग एनिमेशन कर्व जो है कॉपी करेंगे और इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं जी यूनिटी में ये किस तरह का लगता है। होपफुली ये थोड़ा सा मज़ेदार सा इफेक्ट बनेगा। और सो इसे प्ले होने देते हैं। अब दोबारा प्रेस करते हैं तो ये देखें जी, ये बड़ा हो गया और ये वापस गया, ठीक है। बट इसके अंदर जो है एक मज़ा नहीं आ रहा। मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में है ना, सेंटर के अंदर जो है ये आके अपने फुल साइज़ पे आए और उसके बाद वापस चला जाए। सो काइंड ऑफ पिंग पोंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये करंट जो है मैं इसकी जगह यूनिटी ने एक और फंक्शन दिया हुआ है मैथफ डॉट पिंग पोंग, ठीक है। और इससे क्या चाहिए, इसे जी हमारा टी टाइम चाहिए जो कि हमारा करंट है, ठीक है जी। और लेंथ चाहिए, लेंथ एक्चुअली होगी 0.5 कि जी 0.5 के बाद जो है वो अपनी हाफ करने के बाद जो है वो वापस अपनी एक्चुअल स्केल में आ जाए। सो इसे प्ले करके देख लेते हैं इफ़ इट्स वर्किंग। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये 1 पे है स्केल, मैं प्रेस किया 1 से, अच्छा 1 से ये बड़ा हुआ है लेकिन 1 से 2 पे नहीं आया क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो 2 था। सो उसकी रीज़न ये है कि ये यहाँ पे मैंने मैथड डॉट पिंग पोंग किया है ना, तो ये 0.5 वैल्यू के बाद जो है ये क्या कर रहा है, ये उसे वापस लेके जा रहा है टुवर्ड्स इट्स जो है फर्स्ट पोजीशन जो वेक्टर 3.1 है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम ये करता हूँ कि इसकी जो भी आउटपुट आ रही है उसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ विद 2
तो ये अब मेरा फिक्स हो जाएगा, अब 2 तक जाएगा और उसके बाद जो है फिर वापस आएगा अपनी एक्चुअल पोजीशन में। सो अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बिकॉज़ ये फाइनल है वीडियो का। तो देखते हैं अगर सारी चीज़ें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलती हैं तो ऑल गुड, अदरवाइज़ उसे हम फिक्स करेंगे। ओहो हो, ये देखें आप कितना मज़ेदार इफेक्ट लग रहा है जी। ये रोटेट कर रहा है और इधर आ रहा है, ठीक है जी। सो क्लिक और दोबारा क्लिक। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, लर्पिंग समझ भी आई होगी। अगर किसी भी किस्म का आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।